वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th मैथ्स में हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ देख रहे हैं और इस सीरीज़ का ये लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मैच द कॉलम, जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चालू करते हैं हम लोग। तो देखिए क्या बोल रहा है, मैच द करेक्ट कॉलम। देखिए मैच द कॉलम करने का सही तरीका क्या होता है। मैच द कॉलम करने का सही तरीका ये होता है, जो पहले आपको आता है वो पहले आप उसको मैच कर लो, फिर जो बचे कुचे रहते हैं उसको आप मैच करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोशिश कर सकते हैं। चलिए तो पहले मैं देखता हूँ कि मुझे क्या आता है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए मुझे पता होता है कि क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, आपको भी पता होगा, जनरल से आइडेंटिटी सभी को पता रहता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या है, 1 है। तो 1 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ई है। तो मैंने यहाँ पे ई नाम है। चलो, अरे एरिया ऑफ स्क्वायर, अरे पूरे भारत के बच्चे को पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड। क्या होता है? साइड इनटू साइड होता है। अगर साइड ले ली जाए ए इनटू ए तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। बताओ ए स्क्वायर कहीं दिख रहा है? तो बिल्कुल दिख रहा है। बोले सर यहाँ पे दिख रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या ले लो, डी ले लो, ये हो गया। चलिए दो चीज़ तो आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिखा है। अगर ये आपको आता है तब तो आप जाओ, नहीं आता तो नहीं जाओ। ठीक है, तो मुझे 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है कि एक ये हो सकता है, सर एक ये हो सकता है, क्योंकि नंबर में तो कोई फॉर्मूला हो ही नहीं सकता है। मतलब कुल मिला के 1 और 5 और 9 भी नहीं आएगा। ठीक है, तो बी ऐसी। क्यूबॉइड क्या होता है? बोले सर क्यूबॉइड जिसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। क्या? बिल्कुल आ जाएगा। मतलब यहाँ पे एक लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो ये इसका ऑप्शन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया सी। तो सी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला आता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मतलब 3 वेरिएबल होना चाहिए, उसका मल्टीप्लाई होगा। सिंपल सी बात है। तो ये हो गया। अब देखो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 04 एंड 03 30 04 और 30 के बीच की आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ये 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनके बीच की आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो अभी आपको पता नहीं है तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्ट निकाल सकते हो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। चलिए तो इसके लिए मैंने आपके लिए ग्राफ बना रखा है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, नंबर क्या था, 04 और 30। 04 था और एक क्या था, 30 था। चलिए तो 04 लोकेट करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन कि यहाँ पे सर ये ओरिजिन है, ये 0 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ पे हो गए, यहाँ पे भी प्लस के पॉइंट। बोले सर 1 2 3 और ये 4, 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। चलो अब पहला नंबर में देख रहा हूँ क्या है कि 0, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। तो y की वैल्यू 4 यहाँ पे आएगा, 1 पॉइंट आ गया आपका यहाँ पे है। ठीक है, कलर चेंज कर लेंगे इसका। चलो कलर चेंज कर लेते हैं पहले। चलो भैया ठीक है, तो ये आपने देखा कि 0 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है 3 और 0। 3 कहाँ पे आएगा, x में 3 यहाँ पे आएगा। वो y में चल रहे हो क्या? y में नहीं चल रहे तो मतलब y में यहीं पे रहेगा। तो अगर मैं इसको मिला दो, ये मिला दिया मैंने, ये लाइन को मिला दिया तो देखो ट्रायंगल बन गया। क्या ये 90 डिग्री का एंगल, ये लाइन। तो ट्रायंगल में ये वाली लाइन की वैल्यू कितनी है, पूरी यहाँ से जो यहाँ तक आ रही, इसकी वैल्यू क्या है? बोले सर इसकी वैल्यू तो है 4। और इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ से जो यहाँ तक जा रही है, एक्स एक्सिस पे? बोले इसकी वैल्यू सर 3 और 4। तो देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो एक आप सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको कि जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना है, राइट एंगल ट्रायंगल बना है 90 डिग्री का एंगल, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हाइपोटेनियस हो रहा है। तो देखो फिर से थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ मैं, ये वाइट कर लिया मैंने इसको। चलो भाई, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल ये बनाया मैंने, ये 4 है, ये 3 है, तो आँख बंद करके यहाँ पे 5 लिख देना है। बोले क्यों सर? क्योंकि फॉर्मूला में से करोगे तो 5 आएगा। देखो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस बाबा ने दी थी है। ठीक है, ये थ्योरम लिखिए आपने। हाइपोटेनियस नहीं पता आपको, परपेंडिकुलर क्या है, 4 का स्क्वायर, बेस कितना है बेटा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। तो एच स्क्वायर बराबर हो गया बेटा, एच स्क्वायर बराबर हो गया 25।
अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ रूट चढ़ाना पड़ेगा। तो रूट में h लिख दिया बराबर रूट में मैंने 25 लिख दिया h स्क्वायर का। ठीक है, तो एक h यहाँ से क्या आ गया, बाहर आ गया, h बाहर आ गया, बराबर में क्या बचा 25 से रूट बाहर आया तो 5, क्या आया 5 आया। ठीक है, चलो भाई, तो 5 इसका आंसर है। तो 5 है क्या है, ये रहा। बोले सर 5 आएगा बी का, ये बी लिख दिया आपने। अब दो ऑप्शन बचते हैं आपको, एक तो 9 बचता है, एक ए स्क्वायर बचता है। देखो ए क्यूब बचता, तो ए क्यूब तो यूँ ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ए क्यूब कैसे हो सकती, नहीं हो सकती, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 9। ठीक है, अगर आपको सोल्व करना है तो आप सोल्व भी कर सकते हैं। बोले सर आपने सोल्व करके नहीं बताया, कोई बात नहीं, सोल्व करके बता देते हैं। देखो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर है। देखो 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन ले लें, बचा क्या कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। बताओ सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर क्या हो जाता है 1, तो 9 इंटू 1 दैट इज 9। देखो 9 आया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, दूसरी स्लाइड देखते हैं। 21 और 22 में किस प्रकार का क्वेश्चन है। देखो भाई कोस थीटा, अरे कोस थीटा बराबर क्या होता है, देखो ऑप्शन में देखो क्या होता है, कोसेक थीटा तो होगा नहीं, साइन थीटा भी नहीं होगा, सेक थीटा भी नहीं होगा, सेक स्क्वायर थीटा भी नहीं होगा, अरे इन्वर्स ही होगा कुछ ना कुछ का, 1 अपॉन में सेक थीटा, यही होता है। ठीक है, बताओ साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, कोस 0 की वैल्यू क्या होगी। तो वैल्यू सारी आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, जब ट्रिग्नोमेट्री वाली चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा मैं, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से किया जा सकता है। बताओ साइन 0 की वैल्यू होती है 0, क्या होती है 0, तो यहाँ पे लिख दूंगा बी। और कोस 0 की क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सी। ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, अरे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बोले तो सेक है। अब अंडर रूट से एक बाहर निकल जाएगा, सेक स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। तो सेक ए आएगा किसका, डी का। तो सेक ए कहाँ पे है भाई, ये यहाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा डी। चलो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अरे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और ये क्या था, अंडर रूट में था, है ना। जब अंडर रूट में था तो साइन स्क्वायर से कितना बाहर निकल जाएगा, एक साइन बाहर आ जाएगा, तो साइन ए हो जाएगा। कहाँ है साइन ए या साइन थीटा, यहाँ पे ए बना देना। ठीक है, साइन ए हो जाएगा ये। तो ये कितना हो गया, ये ई हो गया, तो ये मैच हो गया। चलिए दूसरा देख लेते हैं हम लोग। बोले सर क्या देख लें, बोले टेन थीटा। बताओ टेन थीटा किसके बराबर होता है, सिंपल सा फार्मूला था टेन थीटा का। देखो इसमें देखो पहले तो साइन थीटा अपन में कोस थीटा लिखा है, बिल्कुल लिखा है। तो ये फार्मूला होता है टेन थीटा, जहाँ भी आएगा साइन थीटा अपन में कोस थीटा बहुत हेल्प करता है आपको। बताओ साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू अभी अपन ने देखी थी, क्या देखी थी, 0 देखी थी। तो यहाँ पे आप लिख दोगे बी। कोस 45, कोस 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √2, क्या होती है 1 अपॉन में √2 है यहाँ पर, बिल्कुल है, ये सी हो गया आपका। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा अभी आया था, क्या होता है ये होता है 1, और 1 को जब रूट में से बाहर निकालोगे तो वो ऑलवेज भी 1, तो ये आ गया आपका डी। अब आपको क्या है, कोस थीटा अभी पिछली स्लाइड में आया था, देखो बार बार रिपीट होते रहते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं। कोस थीटा का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में सेक थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जोड़ी आपने बना दी। चलो फिर देखते हैं हम। देखो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको रिपीट देखने को मिलेगी। देखो सेक थीटा अभी बोला था, कोस थीटा क्या होता है 1 अपॉन में सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कोस थीटा हो जाएगा। तो 1 अपॉन कोस थीटा है, बिल्कुल है, यहाँ पे लिखा ए। 1060 की वैल्यू, 1060 की वैल्यू पूरा भारत जानता है क्या होती है बेटा, √3 होती है। क्या होती है, √3 होती है 1060 की वैल्यू। वैल्यूज आपको याद रखना है, तो बी का आओ। कोस 0 की वैल्यू अभी बताई थी मैंने कि कोस 0 की वैल्यू सर बोलते हैं ए, 1 होती है, तो यहाँ पे लिख दिया आपने सी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, भैया जिसको साइन थीटा कोस थीटा में एकदम भयंकर ही प्रॉब्लम होगी ना, उसको भी ये फार्मूला पता होता है कि सर कुछ नहीं पता होगा, ये तो पता ही होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। तो 1 लिखा है क्या यहाँ पे, 1 नहीं लिखा, देखो ऑप्शन की गड़बड़ है यहाँ पर। कोस थीटा कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये भी एक आइडेंटिटी, इसको भी याद कर लेना। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो ये ऑप्शन हो गया है। तो आप नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।